Good morning everyone. This is lecture number 18 of our online maths video classes. Students, we are on the question number 5 of exercise 7.2. Question number 5 is ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC. Show that angle ABD is equal to angle ACD. आपको दिया गया है कि ABC ये ट्रायंगल एंड BDC ये ट्रायंगल, ये दोनों क्या हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं ऑन द सेम बेस BC. BC के ऊपर ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं और यहाँ पे फिगर में देखें, ये आपको AB और AC पर 1 1 कट लगाया गया है, तो यानी कि ये दोनों साइड इक्वल हैं. ऐसे ही नीचे BD और DC पर ये 2 2 कट लगाए गए हैं, यानी कि ये दोनों साइड आपकी इक्वल हैं. क्वेश्चन में नहीं बताया गया, क्वेश्चन में सिर्फ इतना बताया गया है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है. आइसोसेलेस का मीनिंग होगा कि जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं. अब वो कौन कौन सी इक्वल हैं वो हमें फिगर में बताया गया है. तो AB इक्वल है AC के, हमें इस गिवन में ये लिखना है, एंड BD इक्वल है DC के, ये भी गिवन है हमें, तो इस गिवन में आपने ये लिख लेना है. उसके बाद है टू प्रूव. अब प्रूव क्या करना है हमें, ये देखें जो शो दैट करने के लिए बोला गया है, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, ये हमें प्रूव करना है. नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है प्रूफ. जो सोल्यूशन लिखा हुआ है वो हमारा प्रूफ होता है. अब देखें ट्रायंगल ABC लेते हैं हम. इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में आपको दिया गया है AB इक्वल है AC के. सो इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC. किसी ट्रायंगल में टू साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे. हमारे पास थ्योरम्स होती हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंड दूसरी होती है साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. अगर साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं, और अगर एंगल इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाती हैं. सो AB AC के इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल, अब देखें ये AB के अपोजिट एंगल ये हो जाएगा और AC के अपोजिट एंगल ये हो जाएगा. तो एंगल ABC इक्वल होगा एंगल ACB के. एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB. रीजन क्या रहेगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. उसके बाद हम ट्रायंगल लेंगे नीचे वाला BDC. उसमें भी आपका लिखेंगे आप BD और CD क्या है, इक्वल हैं, तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल बनेंगे. इनके अपोजिट एंगल देख लें, इसके अपोजिट एंगल ये वाला एंगल BCD की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ DBC ये एंगल हो जाएगा, और ऐसे ही यहाँ से DCB एंगल हो जाएगा. सो इन ट्रायंगल BCD BD इक्वल है CD के, तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे. नाउ स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे जब एंगल इनको इक्वल रखा था, इसको इक्वेशन 1 नेम कर देना है, और यहाँ से इसको इक्वेशन आप 2 कर देंगे, और फिर अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे, एडिंग 1 and 2. एंगल यहाँ से है आपके पास एंगल ABC प्लस यहाँ से एंगल DBC, दोनों को ऐड कर दिया, इक्वल्स टू एंगल ACB प्लस एंगल DCB, यहाँ इन दोनों को ऐड कर दिया. अब आप देखें एंगल ABC प्लस एंगल DBC को ऐड करें तो क्या होगा, एंगल ABC ये है आपका एंगल ABC ये वाला ऊपर वाला, एंगल DBC ये वाला. तो जब हम दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे तो ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा, और इस कंप्लीट एंगल का नेम क्या है, ABD. तो इन दोनों एंगल्स को प्लस करके हम लिखेंगे एंगल ABD. ऐसे ही आप इधर वाला देखें एंगल ACB, ये है आपका ACB, ऐसे करके ये ऊपर वाला एंगल प्लस DCB ये वाला एंगल. तो जब इन दोनों एंगल को आप प्लस करेंगे तो ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा, एंगल ACD. तो इसको लिखेंगे आप एंगल ACD. यही हमें प्रूफ करना था. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6. ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC. आपको दिया गया है कि ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है. आइसोसेलेस का मीनिंग है कि इसमें टू साइड्स इक्वल होती हैं. कौन कौन सी, AB इक्वल टू AC दी है आपको. स्टूडेंट यहाँ पर ये फिगर में नहीं दिया गया हमें, ये मैंने लगाया है AB इक्वल टू AC हमें दिया गया है, तो हम लगा लेते हैं फिगर में समझ में आने के लिए. साइड BA इज प्रोड्यूस टू D सच दैट AD इज इक्वल टू AB. ये साइड आपकी BA है, इसको प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट D तक, इसको आगे बढ़ाया गया है पॉइंट D तक. ऐसे आगे बढ़ाया गया है कि जितना आपका A से B है, A से B है उतना ही A से D होगा. AD इज इक्वल टू AB, तो ये साइड भी इसके इक्वल है. शो दैट एंगल BCD इज अ राइट एंगल. आपको शो करना है एंगल BCD क्या है, राइट एंगल है.
सबसे पहले आप लिखेंगे इज गिवन। गिवन क्या है आपको? गिवन में हमने देखा कि हमारे पास ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए डी, ये तीनों इक्वल है, तो ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए डी है। टू प्रूव में आपको क्या प्रूव करना है? एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल, आपको यही प्रूव करना है। लिख लेंगे एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल। अब हम करते हैं प्रूफ। प्रूफ में देखें ट्रायंगल ए बी सी लेंगे पहले हम। ट्रायंगल ए बी सी, इसमें आपको दिया गया है ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी इक्वल टू ए सी, तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ए बी के अपोजिट एंगल ये वाला बनेगा ए सी बी, और ए सी के अपोजिट एंगल ये वाला बनेगा ए बी सी। सो एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल ए सी बी के। नाउ स्टूडेंट्स, ए बी इक्वल टू ए डी, ये आपको दिया गया है ए बी इक्वल टू ए डी, और ए बी इक्वल टू ए सी भी दिया गया है। ए बी इक्वल टू ए डी दिया गया है आपको, सो ए डी एज इट इज, और ए बी इक्वल टू ए सी भी दिया गया है, तो ए बी की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम ए सी, तो ए डी और ए सी भी इक्वल हो जाएंगे। अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, मैंने ये यही लिख दिया था कि ये तीनों इक्वल हैं। अब ट्रायंगल ए डी सी की अगर हम बात करें, आप इसको स्किप ही कर देना, ये पोर्शन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम शुरू में ही लिखाए हैं गिवन में कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो तीनों इक्वल ही बनते हैं हमारे। अब आप यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक करने के बाद इन ट्रायंगल ए डी सी, इस ट्रायंगल में ए डी इज इक्वल टू ए सी, ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल बनेंगे। ए डी का अपोजिट एंगल यहाँ से ये रहेगा, आपका नेम है इसका ए सी डी, और ए सी का अपोजिट एंगल ये बनेगा, इसका नेम होगा ए डी सी। स्टूडेंट्स कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, अगर आप इसको लिखना चाहें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये गलत नहीं है, बस सिंपली हमने वो गिवन में ही लिख लिया था तो दोबारा प्रूफ नहीं किया। यहाँ पे आपको थोड़ा रीज़न बताया गया था कि ए बी ए डी के इक्वल गिवन है और ए बी इक्वल टू ए सी भी है, तो ए बी की वैल्यू हमने ए सी पुट कर दी और ए डी को एज इट इज़ रखा, तो इसीलिए ए डी और ए सी भी आपस में इक्वल हो गए। तो अब हमारे पास इसको हमने जहाँ पे एंगल्स फर्स्ट वाले इक्वल रखे थे उनको 1 नेम दिया, और जहाँ पे सेकंड वाले इक्वल रखे हैं उनको 2 नेमिंग कर दी। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ऐड कर दें ए सी बी प्लस ए सी डी इक्वल्स टू ए बी सी प्लस ए डी सी, दोनों को ऐड कर लिया हमने। ए सी बी प्लस ए सी डी, देखें क्या बनेगा, ए सी बी प्लस ए सी डी। अब ये आपका दोनों को ऐड करेंगे तो कंप्लीट एंगल बन जाएगा, और इस कंप्लीट एंगल का नेम क्या होगा, बी सी डी। ये बना आपका बी सी डी, और यहाँ पे एंगल ए बी सी एज इट इज़ रखना है प्लस एंगल ए डी सी। देखिए ए डी सी, हम इसको लिख सकते हैं बी डी सी, कोई इफेक्ट नहीं होगा। ए डी सी में भी आपका यही यहाँ पे ही एंगल बना, और अगर आप बी डी सी कहें बी डी सी तो भी यहीं पे एंगल बनेगा, एंगल सेम है, बस आपने साइड प्रोड्यूस करने की वजह से एंगल का नेम चेंज कर दिया। ए डी सी को लिख सकते हैं हम एंगल बी डी सी। नाउ स्टूडेंट्स देखें, अब इसमें ए बी सी प्लस बी डी सी, ए बी सी ये एंगल और बी डी सी ये एंगल, ये दोनों एंगल्स हैं। अभी अगर हम ये बी सी डी एंगल भी ऐड कर दें तो तीनों एंगल्स हो जाएंगे ट्रायंगल के, और उन तीनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो इसलिए हमने क्या किया, दोनों साइड पे एंगल बी सी डी ऐड कर दिया, एडिंग बी सी डी ऑन बोथ साइड। तो ये बनेगा आपका 2 एंगल बी सी डी, 2 टाइम्स हो जाएगा 2 एंगल बी सी डी इक्वल्स टू, ये तीनों एंगल हो गए आपके ट्रायंगल के, तो इनका सम होता है 180 डिग्री। सो एंगल बी सी डी क्या आ जाएगा आपके पास 180, ये 2 उधर जाके डिवाइड में तो क्या आ जाएगा 90। सो एंगल बी सी डी इज़ अ राइट एंगल। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ABC इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ABC आपको बताया गया है कि राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए 90 डिग्री का है, एंड AB इज इक्वल टू AC, ये AB साइड AC साइड के इक्वल है। यहाँ पे देखिए 1 1 मार्क लगाया गया है। फाइंड एंगल B एंड एंगल C, आपको एंगल B और एंगल C फाइंड आउट करने हैं। सो स्टूडेंट्स, एंगल ए दिया गया है हमें 90 डिग्री, और हमें दिया गया है ए बी साइड इक्वल है ए सी के। अब ये 2 साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल बनेंगे। ए बी के अपोजिट एंगल यहाँ से एंगल सी, और ए सी के अपोजिट एंगल यहाँ से एंगल बी, तो आप लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी आएगा हमारे पास। ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नाउ ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री, तो हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है, हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी है। यहाँ पे एंगल ए आपको दिया गया है 90 डिग्री प्लस एंगल बी, एंगल सी को भी आप लिख देंगे एंगल बी, तो एंगल सी भी लिखेंगे हम एंगल बी, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 टाइम्स एंगल बी एज इट इज़, ये 90 इधर आके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 90 इज 90, तो एंगल बी एज इट इज़ रहेगा आपका। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा, 90 बाई 2 इज़ 45।
तो एंगल बी 45 आया है और एंगल सी बी क्या था, उसके इक्वल ही था, तो इसलिए एंगल बी और एंगल सी दोनों क्या होंगे 45। नाउ वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 8। शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं, आपने ये शो करना है। ऑब्वियसली ये प्रॉपर्टी हम प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड भी इक्वल होती हैं और उसके ऑल 3 एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और वो सारे एंगल्स कितने के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। अब आपको दिया गया है कि क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपके पास। अब हम ले लेंगे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, और इक्विलेटरल है तो उसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, ए बी ए सी बी सी तीनों साइड क्या है, इक्वल है। तो लेट ट्रायंगल ए बी सी बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल सो दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी, तीनों साइड इक्वल हैं। अब हम लेते हैं ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल बनेंगे, इसके अपोजिट एंगल सी और इसके अपोजिट एंगल बी। स्टूडेंट आप इनको पूरा नेम भी कर सकते हैं, ए बी सी ए सी बी, और आप इनको सिंपल एंगल बी एंगल सी भी लिख सकते हैं। जब आपके पास कई कई फिगर्स होती हैं, एक ही क्वेश्चन में कई फिगर हो जाती हैं, वहाँ पे पूरा नेम लिखना कंपलसरी होता है, बट लेकिन जैसे सिंपल एक ही ट्रायंगल है, कोई और फिगर इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो आप सिंपल भी लिख सकते हैं एंगल बी एंगल सी। आप देखें जैसे ये है, अगर आप इसको एंगल बी लिखेंगे तो आप इसको क्या समझेंगे, एंगल ए बी सी समझेंगे या एंगल डी बी सी समझेंगे या कंप्लीट एंगल बी समझेंगे, तो वहाँ पे हमें पूरा लिखना पड़ता है नेम उसका। लेकिन अगर फिगर एक सिंपली ट्रायंगल ही है तो आप उसको सिंपल ऐसे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी भी लिख सकते हैं। रीज़न क्या रहेगा इसका, रीज़न है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। आप ये जो रीज़न होते हैं बिल्कुल ऐसे नीचे नहीं लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा गया है, आपको यहाँ साइड में लिखना होता है ऐसे करके, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। आपकी कॉपी में स्पेस होता है सॉरी, तो यहाँ से आपने इधर इधर लिखना होता है सारा, आपको ये नीचे लाइनों में नहीं लिखना होता, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप लेंगे सी बी इज इक्वल टू सी ए, पहले आपने इन दोनों को लिया, अब आप ये इन दोनों को ले सकते हैं, सी बी इज इक्वल टू सी ए, या फिर इन दोनों को भी ले सकते थे, आपकी मर्जी है बिल्कुल। तो आपने यहाँ से लिया सी बी इक्वल टू सी ए। अब सी बी के अपोजिट एंगल एंगल ए और सी ए के अपोजिट एंगल एंगल बी, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, इसका भी रीजन यही रहेगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स देखें, इसको आपने 1 नेम किया और इसको 2, तो ये एंगल बी इक्वल है, सॉरी एंगल ए इक्वल है एंगल बी के और एंगल बी इक्वल है एंगल सी के, तो तीनों एंगल इक्वल हो गए। फ्रॉम 1 टू वी हैव एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये तीनों एंगल क्या है, इक्वल है। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये क्या है, आपके ऑल 3 एंगल्स इक्वल हैं, तो एंगल ए को एज इट इज रखा, एंगल बी को भी लिख सकते हैं हम एंगल ए, और एंगल सी को भी लिख सकते हैं हम एंगल ए, तो दोनों को एंगल ए पुट कर दिया, ये बना आपके पास 3 टाइम्स एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए क्या आ जाएगा, ये 3 यहाँ से डिवाइड में पहुँच जाएगा, 180/3 इज 60। अब एंगल ए आपका 60 आया है, और क्योंकि तीनों एंगल इक्वल हैं तो तीनों ही एंगल आपके 60 डिग्री जाएंगे। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।